हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ ही हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें से अब आपको प्रतिदिन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रेंड्स, हम ये क्वेश्चन एक अलग लेवल से तैयार कर रहे हैं, जिससे आपके चैप्टर की समझ तो आपके पास पहले से है, लेकिन जो माइनर पॉइंट हैं उनको विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे तार्किक तार्किक क्षमता विकसित हो चैप्टर के प्रति। क्योंकि होता ये है, एग्जाम एग्जाम में हम वन लाइनर जैसे पढ़ते हैं तो उन्हीं को पढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो अलग आ जाते हैं, उसको हम गलत कर देते हैं। तो प्रयास रहेगा फ्रेंड्स कि हम बहुत डीप में जा करके पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका टॉपिक होगा प्राचीन भारत से सिंधु घाटी सभ्यता का होगा। पहले प्राचीन भारत के खत्म करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बाद फिर हम मिसलेनियस लेके चलेंगे। तो समय को खराब न करके हम सीधे अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक देखिएगा, फिर आप निर्णय ले पाएंगे कि ये जो सीरीज चल रही है ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से कितना उपयोगी है। तो अंत तक देखिएगा जरूर। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से जो क्षीणतम कारण है उसे इंगित कीजिए। क्षीणतम मतलब हो गया फ्रेंड्स जो सबसे कमजोर कारण है उसको इंगित करिए। पहला कथन था, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटना के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ। दूसरा जो कारण था, कह रहा है मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। तीसरा जो कारण था, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अप्लावन हुआ। तीसरा जो कारण बता रहा है वो आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। इसमें से फ्रेंड्स जो कारण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं हम इसकी व्याख्या। फ्रेंड्स, आपका हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। आपका जॉन मार्शल और अर्नेस्ट माइके के अनुसार लगातार बाढ़ को कारण माना। ये क्वेश्चन पूछा जाता फ्रेंड्स, किसने ये मत दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का जो मुख्य कारण है वो आपके बाढ़ का है। तो याद रखिएगा जॉन मार्शल व माइके ने इस कथन को दिया था। और अन्य जो आधुनिक मत आए हैं उनमें से विवर्तनिक विक्षोभ अर्थात भूकंप के कारण सिंधु नदी के पूर्वी बांध जो था ध्वस्त हो गया, जिससे सिंधु के बहाव में अचानक रुकावट आई और इस कारण लोग उस स्थान को छोड़कर चले गए। एक कारण ये माना गया भूकंप को। दूसरा कारण, अगला जो कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन और जल प्लावन का कारण। उर्वरता लगातार घटती गई जिससे सिंधु सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ। तीसरा जो अन्य जो कारण माने गए हैं, सिंधु सभ्यता के अंत का आर्य आक्रमण को भी माना जाता है। कंकाल के अवशेषों से ज्ञात हुआ कि नर जनसंहार हुआ, किंतु यह सिद्ध नहीं हो पाया कि कंकाल किसी एक ही काल से संबंध रखते हैं। इसलिए आधुनिक विद्वान जो हैं सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों को नहीं मानते। फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये आपके कारण होते हैं। आपका पहला कारण बाढ़ को माना जाता है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। दूसरा आपका भूकंप को मानते हैं जिससे बांध ध्वस्त हो गए और लोग यहाँ से चले गए। तीसरा जो कारण मानते हैं जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। और जो कारण नहीं माना जाता वो आर्यों के आक्रमण को कारण आपका सबसे कम यानी तथ्य स्टेबल है। क्योंकि जो जनसंहार की तो साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उस जनसंहार का कोई एक विशेष कालखंड से संबंध रखता है उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आपका जो आंसर होगा वो डी होगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका अर्थात मटका बनाना। बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ये लास्ट वाला पॉइंट सत्य नहीं है पूछ रहा है। पहला जो है, हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लार्ज वधों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। याद रखिएगा। अगला, पुरातत्वों में ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना। चंद हुदड़ों में औजार, भट्ठी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके बनाए जाते थे। बनावली में संरचना संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए। तो इसका जो सत्य है नहीं है, वो आपके बनावली में मनके बनाने का कारखाने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। देखते हैं फ्रेंड्स इसकी व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता में कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखंडी जैसे पत्थर तथा तांबा, कांसे, सोने जैसे धातुएं एवं शंख और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इतनी धातुओं का प्रयोग होता था। अतः कथन एक सही है। दूसरा कथन है, इन स्थानों की जो पहचान हुई थी पुरातत्वों पुरातत्वज्ञों ने अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर किया, यानी जो आपकी खराब वस्तुएं हैं उनके जो इकट्ठे होने के आधार पर किया था। चंदहुदड़ों के उत्खनन से प्रतीत होता है, ये पॉइंट फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंदहुदड़ों के खनन से प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था। याद रखिएगा, निम्न में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक केंद्र था? तो चंदहुदड़ो, जहां पर मड़िकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। याद रखिएगा, मड़िकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके ने कहा यहां मनके बनाने का कारखाना और भट्ठी की खोज की थी। और मनके का संबंध हड़प्पा संस्कृति में जो हुआ था हड़प्पा में होता है, चंदहुदड़ो में होता है और कालीबंगा, लोथल इन स्थानों में होता है। बनावली में जो साक्ष्य मिलता है वो हल बनाने का साक्ष्य मिलता है। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा। आकृति व मिट्टी के खिलौने ये बनावली में है। अगला फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं, हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। यानी कह रहा क्वेश्चन, कोड दीजिए जो स्थान था हड़प्पा स्थल का वो किसके समीप था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा स्थल कोड दीजिए जो था वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, जो सिंध नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता इसके जो थे फजल अहमद खां थे, ये याद रखिएगा। और ये मोहनजोदड़ो के समीप था। हड़प्पा हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के गोमरी जिले में है। ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। और यदि जिले की बात करेंगे तो पाकिस्तान में आपके गोमरी जिले के पास स्थित है। लोथल आपका गुजरात के अहमदाबाद जिले के सर सरगवाला ग्राम के समीप स्थित है, जो भोगवा नदी के तट पर है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? वो आपके भोगवा नदी के तट पर। जो कालीबंगा था वो घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने सीखा, आपका जो कोड दीजी था वो मोहनजोदड़ो के पास था, हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर है मोंटगोमरी जिले में, लोथल जो है गुजरात के आपके भगवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद जिले के गवाला ग्राम के समीप स्थित है, और जो कालीबंगा था वो घग्गर नदी के तट पर बसा था और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ये पूछा भी जाता है कि किस स्टेट में, तो फ्रेंड्स से याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्वेश्चन जो है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत मिलता है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे अधिक आरंभिक ज्ञात का उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपका जो लोहे की खोज, हड़प्पा सभ्यता में लोहा कहीं नहीं मिलेगा। तो यदि क्वेश्चन में हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ भी पूछ रहा हो, यदि वहां लोहे के जिक्र हो रहा तो वो क्वेश्चन, वो पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ। लोहे का जो आपका आविष्कार हुआ था वो आपके 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी होगा। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरी जीवन था। प्रथम नगरीकरण सभ्यता कहा जाता है, जो पूर्ण विकसित नगरी जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ। इसकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, याद रखिएगा। जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये भी याद रखिएगा, हमेशा दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हम लोग क्या करते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, यानी वो जस्ट उल्टा लिखते थे। इस पद्धति को ब्रुटोफेडन कहा जाता है। जो कांस की नृत्य की उनकी मूर्ति कला की सर्वश्रेष्ठ नमूना था। हड़प्पा संस्कृति कांस युगीन संस्कृति थी। इसमें पत्थर के माध्यम से मूर्ति बनाने की जो कला थी वो आरंभिक था, प्रमाण मिलता है, लेकिन लोहे का नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आपके चंदहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा, देसलपुर। तो आपका सोहगौरा जो है ये हड़प्पा स्थल में नहीं आता है। देखते हैं इसके विषय में। चंदहुदड़ो, कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये दोनों हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। वहीं देसलपुर वर्तमान भारत में जो कच्छ गुजरात के समीप हड़प्पा स्थल है, जबकि सोहगौरा गोरखपुर यूपी के पास स्थित है, जहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। आपका ये याद रखिएगा, सोहगौरा अभिलेख से ही अकाल से निपटने का उपाय बताए गए थे, और अन्न भंडारण को जो उल्लेख मिलता है वो मौर्यकाल का, वो सोहगौरा अभिलेख से मिलता है, जो आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी, यानी लौकिक सभ्यता थी और धर्म की उपस्थिति भी थी, लेकिन उसका कोई विशेष वर्चस्व नहीं था। और कपास का जो वस्त्र बनाए जाने का जो प्रथम भारत में जो साक्ष्य मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, अर्थात इसके दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नगरीय संस्कृति थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। पहला, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपकी यह नगरीय संस्कृति थी, ये भी सही है। इसकी जो लिपि थी चित्रात्मक थी, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया, ये भी सही है। इन लोगों ने मापन प्रणाली का भी विकास कर लिया था, ये भी सही, अर्थात इसका तीनों सही है। आइए देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। इन नगरों में भवन ग्रिड पद्धति से व्यवस्थित थे। इसके अनुसार सड़कें एक दूसरे पर समकोण काटती हुई बनाई गई थी, अनेक खंडों में विभक्त थी। इन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार भी कर लिया था। लिपि जो थी चित्रात्मक थी और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव
वस्तु का सूचक हुआ करता था। आगे, इस संस्कृति ने व्यापार, आदान प्रदान, माप तौल में 16 या उसके अपवर्तकों का व्यवहार था। 16 के गुणज में होता था। ये क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आपके माप तौल में किसके गुणज का प्रयोग करते थे, तो 16 के गुणज में। जैसे था 16, 64, 160, 32 आदि। 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत के आधुनिक काल तक चलती रही है। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है पहला कथन, इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। अगला कह रहा, इस काल में के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा, इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए। तो फ्रेंड्स हमने अभी आपको बताया जहां पर लोहे का जिक्र यदि सिंधु घाटी सभ्यता में करता है तो वो क्वेश्चन वहां पर आपका क्वेश्चन वही गलत है। क्यों? क्योंकि लोहे का आविष्कार सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ था। तो इसका जो असत्य होगा वो होगा बी। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर तथा कांसे के औजार बनाते थे। आगे, सिंधु घाटी के लोग, या ये पॉइंट याद रखिए, कौन सी फसल उगाते थे ये पूछ लेता कभी कभी। गेहूं, जौ, रागी, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। बनावली से जौ के पुरावशेष, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनान के जो लोग थे इसे सिंडन कहने लगे थे, जो सिंधु से निकला। इस काल के लोग तिल, सरसों का भी उत्पादन करते थे। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जुते हुए खेतों के अवशेष कहां पर मिले हैं, तो वो है कालीबंगा से। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पशुपति इस काल का प्रमुख देवता था। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। फ्रेंड्स, घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलते। जैसे आपके लोहे का अवशेष नहीं मिलता, वैसे ही घोड़ा के अवशेष नहीं मिलते। तो जहां पर घोड़े शब्द का जिक्र हो वो आपका गलत हो जाएगा। तो पशुपति इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे। कांसा निर्माण जानते थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और आपके यह अश्व केंद्रित थी, यह अश्व केंद्रित नहीं थी। तो अर्थात इसका जो सही होगा ऑप्शन 1 और 2। देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति में पशुपति महत्वपूर्ण देवता था। एक मोहर पर एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले, जिसे पद्मासन बैठा दिखाया गया है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा मोहर में चित्रित है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, हाथी का भी, एक बाघ का और एक गैंडे का चित्र मिला है। इस देवता को पशुपति महादेव बताया गया है, जो बाद में चल के। इस काल के लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग को भली भांति जानते थे, परिचित थे इनसे। सामान्यतः धातुएं जो शिल्पियां थी वो कांसे का निर्माण में टिन मिलाकर करते थे। कांसा निर्माण तांबे में टिन मिलाकर किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति अश्व केंद्रित नहीं थी। वैदिक काल में आर्यों द्वारा घोड़े का जो प्रयोग करने का जो साक्ष्य वैदिक काल में मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता। जहां पर लोहा और घोड़ा मिल जाए वहां पर आपको वही पॉइंट गलत होंगे, इसको याद रखिएगा। अगला, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसीलिए ज्यादातर औजार कांसे के बने होते थे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसीलिए ज्यादातर औजार जो थे कांसे के होते थे। दूसरा पॉइंट कह रहा है लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह था।
जी हाँ, लोथल तो था आपका हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह, लेकिन जो कांस्य युगीन सभ्यता तो थी, लेकिन जो औजार जो थे वो ज्यादातर कांसे के नहीं होते थे, बनते थे कांसे के, लेकिन ज्यादातर जो पत्थरों के औजार का निर्माण हुआ था। तो इसका जो कथन सही होगा वो बी होगा। देखते हैं इसके व्याख्या। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी। इस काल के लोग कांस्य निर्माण पद्धति से परिचित थे। ये धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाती थे, परंतु इनके औजार जो ज्यादातर थे वो पत्थर के बने होते थे। याद रखिएगा, औजार कांसे के ना होकर के पत्थर के ज्यादा होते थे। लोथल जो गुजरात के खंबात की खाड़ी पे स्थित एक बंदरगाह था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आगे, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था, हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते थे। लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल में शुरू हुआ था। पहला क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट कि हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था दिखाई देते थे। तो जी हाँ, आपके हड़प्पा संस्कृति में वर्ण व्यवस्था दिखाई देते थे और लिंग पूजा का भी प्रचलन हड़प्पा काल से हुआ। अर्थात इसके जो कथन सही होंगे वो एक व दो दोनों सही होंगे। देखते हैं इसमें। हड़प्पा संस्कृति में समाज शासक और समान वर्ग में बटा हुआ था। ये देखिए, समाज शासक और समान वर्ग में बटा था। शासक वर्ग के लोग नगर दुर्ग में रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकान में समान लोग रहते थे। आगे, इस काल में लिंग पूजा का प्रचलन पाया गया, जो कालांतर में शिव की पूजा के से गहन रूप से जुड़ गया था। हड़प्पा में पत्थर से बने लिंग के अनेक प्रतीक मिलते हैं। तो यानी लिंग पूजा का जो आपका प्रचलन हुआ हड़प्पा काल से हुआ। हड़प्पा काल में ही यानी हड़प्पा संस्कृति में ही आपका समाज यानी वर्ण व्यवस्था थी, इसमें से समाज शासक और समान वर्ग के लोग रहते थे। आगे हम बात करते हैं हड़प्पा नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले कह रहा, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार है। तो फ्रेंड्स, विशाल स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो में मिलता है, अर्थात ये गलत है। और हड़प्पा कालीबंगा में आपका हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं मिलती हैं, जो आपका ये सही है, अर्थात केवल एक। देखिए, तो कह रहा फ्रेंड्स, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवस्थाएं दोनों देखने को मिलती हैं। जो विशाल स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। याद रखिएगा, जिसका आशय होता था जलाशय दुर्ग के टीले में, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। विशाल स्नानागार की बात करेंगे, वो आपके मोहनजोदड़ो में था। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आपका हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृत का जो प्रयोग था पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में किनके विशेषता के आधार पर किया। वस्तुओं की विशिष्ट शैली, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता, विशेष कालखंड से संबद्ध होना। तो जो संस्कृत शब्द का था मतलब एक विशिष्ट शैली के परिप्रेक्ष्य में किया था, भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता के उसमें किया था और विशेष कालखंड के संबंध में किया था। अर्थात ये तीनों को परिप्रेक्ष्य में हुआ है संस्कृत। देखिए, उपर्युक्त तीनों में ही जो विशेषता पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा के लिए संस्कृत शब्द प्रयोग किया गया था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति जिसे कहा जाता है,
पुरातत्वविद जो थे वो संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली के होते थे और सामान्यतः एक ऐसे विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो विशिष्ट शैली थी वो पूरा पूरा वस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर और फलक पकी हुई ईंटों को सम्मिलित की जाती थी। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे आपके सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हम चर्चा की है। फ्रेंड्स, इस इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम चैप्टर पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चन हल करें और हमारी एक तार्किक समझ विकसित हो। यदि हम क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े तो हमें महसूस होता है कि हाँ, इस चैप्टर पे हमारी कितनी पकड़ मजबूत हुई है। ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही आपका प्राचीन भारत समाप्त होगा तो प्राचीन भारत की मिसलेनियस क्वेश्चन देंगे। इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि आपके टॉपिक भूलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे आप प्राचीन पढ़ेंगे तो मध्य का भूल जाता है, मध्य का पढ़ेंगे तो प्राचीन के क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो ये इस समस्या से निजात पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।